दोस्तों इससे पहले की वीडियो में हमने MPPSC का पेपर एनालिसिस देखा था। अब इसमें देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन और आंसर। तो रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? तो इसका राइट आंसर है शोकरचकिया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दूसरा है राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसका राइट आंसर है। इसमें दोस्तों जो क्वेश्चन हैं वो मेरे पर्सनल इंटेंशन पर हैं, तो कुछ क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? तो साबरमती। देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन माना जाएगा क्योंकि दांडी यात्रा भी चर्चा में थी। डलहौजी की व्यवगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? तो ये आपका ये इसका राइट आंसर रहेगा सतारा। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल है? तो इसमें नेता प्रतिपक्ष होता है। राज्यपाल तो खुद वो करता है, तो वो समिति में मतलब सिफारिश थोड़ी करता राज्यपाल, वो तो डायरेक्ट नियुक्त करता है। तो इसमें नेता प्रतिपक्ष रहेगा। कुछ लोग इसका राइट आंसर राज्यपाल बोल रहे हैं, तो आप लोग देख लीजिए इसको। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर डाउट है, राष्ट्रपति पर इसमें चांसेस लग रहे हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या बताना है, कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जनरली लग रहा है फर्स्ट और थर्ड। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? तो इसमें 5 सदस्य होंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति किसमें निहित होगी? तो इसमें वित्त मंत्री है, राष्ट्रपति है, तो इसमें राइट आंसर राष्ट्रपति रहेगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित हैं? तो संविधान से। 368(2) इसमें प्रथम संविधान संशोधन 1951 है। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो ये मूल क्षेत्र अधिकार है, यानी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। राइट डाउन, ये कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन था तो इजी था। और ये आर्थिक विकास दर है तो 8.7% है। ये हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया था। मध्य और मिड डे मील योजना न्यूज़ में थी। अब आप लोग सोचेंगे ये जबकि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, पोषण स्कीम अभी न्यूज़ में थी, तो वो मिड डे मील स्कीम इसका नाम हम चेंज कर दिया था, इसलिए ये क्वेश्चन आया है। तो 1995 है। ADPO वाले बैच में ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक होता है? सबको पता है, परिप्रशांतीय महासागरीय में, परिप्रशांत महासागरीय में। ठीक है, जो पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन में ही ज़्यादातर ज्वालामुखी विस्फोट होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मरकज़ श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है? पिछली वीडियो में हमने यूरेनियम देखा था। इसका दोस्तों राइट आंसर आप करेक्ट कर लीजिए, लौह अयस्क इसका राइट आंसर है। यूरेनियम के लिए आपका कजाकिस्तान फेमस है। निम्नलिखित में से किस नहर ने राजस्थान के पश्चिमी जिलों की कृषि संबंधी गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया है? तो इंदिरा गांधी नहर फेमस है। निम्नलिखित सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है? तो नील नदी की निचली घाटी तो है, चीन के पूर्वी मैदान, जावा द्वीप, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसमें जावा द्वीप और उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में से है, जहाँ तक इसके चांसेस जावा द्वीप इसका राइट आंसर हो सकता है। जनगणना 2011 से क्वेश्चन आ गया है और इसमें नगर प्रतिशत पूछा है तो 31.15%। कुछ लोग इसमें बोल रहे हैं कि 32.15 है दोस्तों, लेकिन इसका राइट आंसर आपका 31.15% है। भोपाल गैस त्रासदी 1984 MIC। और सरटोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं? तो ये आपकी पाई जाती हैं, इसका राइट आंसर यकृत इसका राइट आंसर जहाँ तक है आपका अंडाशय, वृक्क। और इसका हम लोग इंग्लिश में देखेंगे, एक मिनट, इसको इंग्लिश नहीं है तो इसका राइट आंसर हम लोग अभी आपको बताएंगे। यूनिसेफ का मुख्यालय आपका कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के संग से, तो इसमें अमाशय है। स्कर्वी विटामिन C है, स्कर्वी का राइट आंसर विटामिन C है। अभी हम लोग इसको डिटेल में बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ हम लोग आंसर देख रहे हैं। तो इसमें कुछ आंसर आपके कुछ ही गलत होंगे, जनरली बहुत कम चांस है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है 338। और सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत कौन जुर्माना लगा सकता है? तो केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन किसको देते हैं? तो ये राष्ट्रपति को। तो यहाँ पर राष्ट्रपति है नहीं है, तो इसका राइट आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति जनरली राज्यपाल इसमें है। विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय, अब दोस्तों ये चर्चा में था इसलिए पूछा गया है। आप लोग सोच रहे हैं इस क्वेश्चन को कहाँ से पूछा है? करंट अफेयर्स का आपका ये क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट डाउट में है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया है, लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का रहेगा। तो 18 सितंबर 2015 इसका राइट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश का वह जिला लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे ज़्यादा तो पता ही है बालाघाट, सबसे कम आपका डिंडौरी।
कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? 11 हैं, आपको पता है। और BHEL ए न्यूज़ में था, और BHEL 2013 में इस महारत्न कंपनी बनी। इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी, सबको पता है कि मध्य प्रदेश में 2 कुल सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, इसलिए क्वेश्चन आ गया है। तो कहाँ पर है? अमरकंटक में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये आपका राइट आंसर इसका मलाजखंड रहेगा। वर्चुअल कीबोर्ड से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं, इसमें डाउट है, लेकिन ऑल ऑफ द अबव इसमें राइट आंसर है जहाँ तक है। बाकी दोस्तों आप आंसर की आ जाएगी तो सब आपको पता चल जाएगा। एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है, तो क्या है? ये स्पूकिंग इसका लग रहा है, स्पूकिंग ही है। और आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, तो इसका राइट आंसर रहेगा स्टार। तो इसका मैं आपको राइट आंसर बता रहा हूँ। इसमें 2 ऑप्शन में इसमें दोस्तों डाउट है। एक तो आपका इसमें स्टार में है और दूसरा आपका ग्रिड में डाउट है, ग्रिड के चांसेस हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में बेगा विकास अभिकरण नहीं है? तो मंडला और शहडोल बालाघाट होगा। इसमें रायसेन राइट आंसर रहेगा इसका, रायसेन। मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है, तो अमृतलाल बेगड़ नहीं है। मानधाता आप जानते ही, मानधाता कहाँ है? मानधाता नगरी किसको कहा जाता है? ओमकारेश्वर को। तुर्रा कलंगी लोकनाट्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? इसमें मालवा और निमाड़ में डाउट बताया जा रहा है। और कुछ क्वेश्चन हैं इनके आंसर में डाउट है, तो हम लोग सिर्फ वही आंसर देखेंगे जो एक्यूरेट होंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है, तो दोस्तों इसमें जैसे भोपाल इंदौर तो आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय है। अब ग्वालियर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है, और खजुराहो भी जनरली नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर C रहेगा, यानी 3 और 4। अब पूछा है किससे? तापीय विद्युत केंद्र। अब ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आप लोग सोच रहे हैं तापीय विद्युत केंद्र और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कैसे? तो आपको पता है अभी कोयला वगैरह न्यूज़ में था और कोयला वगैरह नहीं आ पा रहा था, बिजली उत्पादन प्रभावित हो रहा था, तो उससे क्वेश्चन ने पूछ लिया है। सारणी बैतूल में बिल्कुल राइट, अमरकंटक अनूपपुर राइट, बीरसिंहपुर उमरिया राइट, लेकिन आपका ये खरगोन मरगोन में नहीं है। नेक्स्ट है सिंचाई परियोजना से, तो बरगी आपको पता है, जबलपुर, तवा होशंगाबाद, मटियारी बांध मंडला, मासी मटियारी मासी मंडला पता है राइट आंसर। वारणा आपका उज्जैन में नहीं है। यहाँ पर इसका राइट आंसर है 1 और 2 दोनों सही है, क्योंकि मालवा पठार काली मिट्टी के लिए जाना जाता है। अब इसमें डाउट है, मध्य प्रदेश में कौन अपने कार्यकाल के दौरान विधानसभा सदन के नेता नहीं रहे? बाबूलाल गौर और कैलाश जोशी में से जनरली इसमें बाबूलाल गौर के चांसेस हैं, लेकिन आप आंसर की आ जाएगी जब ही आपको इसका आंसर पता चलेगा। मध्य प्रदेश में सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में कौन अध्यक्षता करेगा? तो दोस्तों इसमें इस आयोजन की हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का पंच। ऑप्शन नंबर D इसका राइट है। स्थायी समिति, तो इसमें जनरली हम लोगों ने इसमें गूगल किया है, तो 1, 2 और 3 तीनों सही बताया जा रहा है। दोस्तों आप सबसे पहले क्वेश्चन देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बनता है। मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाखा दत्त और किसकी प्रशासनीय प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास थी? तो इसमें चोल जी फेमस थे पूरे भारत में। एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित हैं? तो राष्ट्रकूट। और किस चंदेल राजा ने महमूद गजनबी का सामना किया था? तो इसमें विद्याधर है। अटल प्रगति पथ चर्चा में था, ग्वालियर चंबल क्षेत्र, इसका नाम चेंज हुआ था अभी, इसलिए ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स में आ गया है। 600 मेगावाट आपकी फेमस थी और अभी न्यूज़ में थी, इसलिए इसका क्वेश्चन आ गया है ओमकारेश्वर में। एक रीवा वाली फेमस थी 750 मेगावाट, और एक आपका ये रीवा वाला, ठीक है। चिंकी यादव आपको पता ही है, निशानेबाज हैं। विवेक सागर आपको पता ही है, ओलंपिक में खेले, इसलिए इनसे क्वेश्चन आया है। हॉकी पता ही है आपको, इटारसी के हैं, मतलब होशंगाबाद जिले से। कटलेन नोवाक, ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का, हंगरी, और जितनी भी कोचिंग है सब ने इसको कवर किया होगा। सर्गे सुसागर, ये न्यूज़ में था, इसलिए क्वेश्चन आया है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, और ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। निम्नलिखित में से किस जलमार्ग का आर्थिक और युद्ध नीतिक महत्व है? आप नोट कीजिए, आर्थिक के साथ यहाँ क्या लिखा है? युद्ध नीतिक। तो इसमें कुछ लोग स्वेज नहर बोल रहे हैं, कुछ लेकिन इसमें बोल रहे हैं मलक्का, लेकिन दोस्तों इसमें युद्ध नीतिक आ गया है, और भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर मलक्का रहेगा। मलक्का स्टेट भारत के लिए, इकोनॉमिक भारत ही नहीं दुनिया के लिए भी विश्व यानी आर्थिक, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच है। नवीन बलद पर्वत नहीं है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो रॉकी हिमालय आल्प्स एक बलद पर्वत है। आपका सियरा नेवादा, ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। मैकमोहन रेखा आपको पता है, भारत चीन सीमा विवाद चल रहा था, इसलिए क्वेश्चन आया है, करंट अफेयर्स का है, भारत और चीन। मैकमोहन और LAC भारत चीन के साथ, रेड क्लिफ और LOC पाकिस्तान के साथ।
ट्रक किसी संबंधित है, ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है। ट्रंक किसी, ये शब्द आपने न्यूज़पेपर अगर पढ़ते होंगे तो पढ़ा होगा, तो इसका राइट आंसर साग सब्जी है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाई तो सॉरी नदियों वाला क्वेश्चन है। बेतवा नदी यमुना, और आपका क्षिप्रा आपका चंबल, वैनगंगा गोदावरी, और तवा आपका नर्मदा। और जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें डाउट है। तो मध्य प्रदेश की जलवायु राज्य के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा से प्रभावित है, तो सही होना चाहिए। और मध्य प्रदेश की अरब सागर की शाखा और बंगाल खाड़ी की शाखा दोनों से वर्षा होती है, कुछ कुछ क्षेत्र में होती है, तो ये भी राइट होना चाहिए। राज्य की लगभग 50% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है, इसमें डाउट है। और ग्वालियर गर्म ग्रीष्मकाल के साथ उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का उदाहरण है, तो इसमें ये ग्वालियर गलत बताना है, तो इसमें बी जनरली हो सकता है। मध्य प्रदेश किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती, इजी है, भोपाल इसमें सॉरी इसमें इंदौर इसमें राइट आंसर होगा। उज्जैन विदिशा भोपाल उज्जैन से तो कर्क रेखा गुजरती है। निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है, इजी है, परतदार व अपसाती। किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती, आप सबको पता है कि मालवा का पठार काली मिट्टी के लिए फेमस है, इसमें आपका बघेलखंड राइट आंसर रहेगा। IT अधिनियम 2000 में महत्वपूर्ण अवधारणाओं को पेश किया, तो उपरोक्त सभी। नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार के उदाहरण हैं, इसमें डाउट है, आंसर की आने दो। B2B वाणिज्य इसमें लग रहा है, क्योंकि कंप्यूटर। नेक्स्ट है, 2 कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डाटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें रूटर इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद WHO की स्थापना, ये क्वेश्चन है। WHO न्यूज़ में था, करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन माना जाएगा, तो इसकी 7 अप्रैल 1948 को। इसरो का फुल फॉर्म आपको पता ही है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और पेंगुलन, ये अभी मध्य प्रदेश में ही मनाया गया था, तो सभी स्टूडेंट पर ये आंसर बन गया होगा। और फास्फेट परीक्षण विश्लेषण आपको पता है, दूध से रिलेटेड है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघ प्रणाली थी। अखिल भारतीय संघ, भारत संघ, संयुक्त संघ और संयुक्त भारत संघ इसमें रहेगा। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा, तो इसमें डाउट है। और संसद के दोनों सदनों में इसमें संसद के दोनों सदनों में अनुच्छेद यानी 108 के तहत जो ज्वाइंट सेटिंग होती है, तो राष्ट्रपति का क्या होता है, समाधान नहीं होता है राष्ट्रपति के, इसमें जनरली राष्ट्रपति के इसमें आशय होता है। और कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है, अनुच्छेद 17। मालवा सामंत इस नाम से भी जाना जाता है, और मालवा सामंत जनरली इसमें डाउट है, तो इसमें गुप्त सम्मत में इसमें डाउट है, गुप्त और कृत सम्मत में। और स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में असत्य बताना है, तो इसमें असत्य डायरेक्ट आंसर हम लोग देख लेते हैं इसमें, क्योंकि आपका टाइम बचेगा। सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना इंदौर में की गई थी, राइट आंसर है, यानी गलत बताना है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। किस जिले में गोटमार मेला छिंदवाड़ा। और कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिए, हरिशंकर परसाई हंसते हैं रोते हैं रानी नागफनी की कहानी बिल्कुल सही है। गजानन माधव मुक्तिबोध, चांद का मोहटेड़ा, काट का सपना बिल्कुल सही है। केशवदास रसिक प्रिया, कवि प्रिया। भवानी प्रसाद मिश्र का आपका हेमतरंगिनी नहीं है, हेमक्रीटनी, हेमतरंगिनी, योगाचरण, समर्पण, ये सब आपके हैं किसके, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, तो उनके हैं, ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को कौन सा वर्ष मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। विमुक्त जाति दिवस, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 31 अगस्त को मनाया गया था। राम साय पांडे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, किससे राय के लिए फेमस हैं। दुर्गाबाई व्याम, ये गोंड शैली से हैं, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आप मान सकते हैं। और ये आपका क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स का है। और किस जिले से क्या फेमस है, और इन्हें मतलब जो एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम से रिलेटेड है। नरसिंहपुर आप सबको पता है कि तुअर दाल गुड़। खरगोन आपको पता ही है मिर्ची के लिए फेमस है, तो इससे आप आंसर कर सकते थे बालाघाट कूदोकुट की। और बैतूल आपका सागौन। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कट ऑफ भी आएगी थोड़ी देर बाद। थैंक यू।